नमस्कार। यदि आप एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं या आप साइंस मैथ्स के हैं, बायोलॉजी के हैं और एग्रीकल्चर के अंदर आने वाले समय में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक नया फॉर्म MPPAT 2026 यानी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट मध्य प्रदेश का उसका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुका है। इसका परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम, आयु सीमा, फॉर्म की लास्ट डेट, सीटों की संख्या और प्रवेश परीक्षा और पूरा सिलेबस, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब पहले करें और इसके फ्री नोट्स प्राप्त करने के लिए मैं एक नंबर दे रहा हूं, उस पर जरूर व्हाट्सएप करें और लिखें मिशन MPPAT, है ना, ताकि हमें पता भी चल जाए कि आप तैयारी इसकी कर रहे हैं। नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 9521818282। इस पर व्हाट्सएप करें ताकि फ्री नोट्स स्पेशली एग्रीकल्चर के अभ्यर्थियों को मिल पाए। देखिए, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2026 का MP के अंदर होने वाला है। इसे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB के द्वारा कराया जाता है और जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रमों के अंदर वहाँ पर वो BSc एग्रीकल्चर हो, BTech हो, है ना, इसके अलावा BSc के विभिन्न प्रकार के स्ट्रीम्स हो, इन सभी के एडमिशन के लिए MPPAT होता है। यदि अपन आगे बात करें तो इसके फॉर्म भरने की शुरुआत 24 मार्च से हो चुकी है और साथ ही साथ में इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 7 अप्रैल है। यदि कोई फॉर्म में त्रुटि हो जाती है विद्यार्थी की तो 24 मार्च से 12 अप्रैल के मध्य और परीक्षा की तिथि 8 मई 2026 यानी शुक्रवार को ये शुरू हो जाएगा। परीक्षा की अलग अलग शिफ्टें हैं। सुबह की शिफ्ट 9 से 12 और दोपहर को 3 से 6 के बीच होने वाली है। यदि अपन आगे बात करें साथियों तो आवेदन की जो फीस है वो जनरल के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपया रखी गई है। SC ST OBC EWS PWD केवल MP के मूल निवासियों के लिए 250 रुपया और पोर्टल के लिए अलग से 60 रुपये जो है अलग से कटेंगे, ये आपको ध्यान रख लेना है। कोर्सेज यदि बात करें तो BSc ऑनर्स कृषि के अंदर BSc एग्रीकल्चर है आपका, दूसरा BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री में और साथ ही साथ में BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी इसके अंदर आपका कोर्स रखा गया है। साथ में बात करें एलिजिबिलिटी की, शैक्षणिक योग्यता की, तो इसमें कोई भी बच्चा 10+2 अपियरिंग हो या 10+2 पास हो चुका हो वो इसके अंदर फॉर्म भर पाएगा। देखिएगा, यदि आप लोग कृषि, उद्यानिकी और वानिकी के लिए यदि फॉर्म भर रहे हैं, यानी यहाँ पर 12वीं के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ यदि आपका मैथ्स रहा है, बायोलॉजी रहा है या एग्रीकल्चर रहा है, तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट रहा है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। और BTech के लिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या इंग्लिश ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए यदि BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो। बात करें इसके अंदर मुख्य जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर, तो आपके पास सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और इससे एफिलिएट जितने भी कॉलेजेस हैं वो सभी रहने वाले हैं। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और इनसे एफिलिएट कॉलेज और महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट MP, ये सभी आपके लिए एडमिशन के लिए ओपन रहेंगे MPPAT के लिए। बात करें इसके एग्ज़ाम की तो 200 अंकों का पेपर रहेगा, 3 घंटे के लिए आपका पेपर रहेगा। सही सवाल होने पर 1 अंक मिलेगा और गलत हो गया आपका तो 1/4 यानी 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, 200 सवाल, 3 घंटे, सही सवाल पर 1 नंबर, गलत होने पर 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। फिर आगे की बात करते हैं। एग्ज़ाम डे रूल क्या है, आपको आधार कार्ड जो है अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ID प्रूफ के रूप में ओरिजिनल ID प्रूफ आपको लेके जाना है। आधार भी चल जाता है, बाकी आप लोग लेके जाइएगा, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। फिर अब बात करते हैं सब्जेक्ट ग्रुप 1 पेपर पैटर्न की। तो 12वीं की पढ़ाई के आधार पर निम्नलिखित में से एक विषय समूह चुन सकते हैं। पूरा पेपर 200 अंकों का होगा। हाँ जी, इतना वीडियो देखने के बाद भी कई लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं नंबर लिख दे रहा हूँ 9521818282, ये हमारे नंबर है MPPAT के लिए। प्लीज़ आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। विज्ञान समूह के लिए आपके फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50, गणित के 50 रहेंगे। PCB के विद्यार्थियों के लिए 50 केमिस्ट्री के, 50 फिजिक्स के और 100 बायोलॉजी के सवाल रहने वाले हैं। कृषि के विद्यार्थियों के लिए आपके देखो, एक तो ABC समूह है जिसमें जीव विज्ञान के 50, रसायन विज्ञान के 50 और कृषि के 100 है। इसके अलावा कोई PCA भी लेता है, फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50 और कृषि विज्ञान के 100, इस तरह से रहेगा। यानी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल इसमें रहने वाला है। कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान, गणित, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, पशुपालन और कुक्कुट पालन, ये पूरे के पूरे आपके नंबर हैं। एग्रीकल्चर का अलग से इन्होंने दे रखा है। खैर, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो भी आएगा कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है, क्या कोर्स रहने वाला है, किस तरह की चीज़ें आपको गाइडेंस में मिलने वाली है। पहले तो आपको फ्री में जो कंटेंट हमारी तरफ से उपलब्ध है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री के लिए PCM
पीसीबी, पीसीए, एबीसी एग्रीकल्चर ग्रुप में से कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप कर पाएंगे। बीटेक एग्रीकल्चर के लिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, तो ही आप बीटेक एग्रीकल्चर कर पाएंगे। यदि हम लोग बात करें, इसमें आरक्षण का भी रहता है। आरक्षण के लिए सबसे पहले फार्मर का कोटा है, उन छात्रों के लिए 5% आरक्षित है जिनके माता पिता वास्तविक रूप से किसान हैं और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से कम 2 परीक्षाएं 5वीं, 8वीं, 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण कर रखी है। यदि आप लोगों के पिताजी एक सर्विसमैन या आप स्वतंत्रता सेनानी रह रखे हैं तो 3% आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को भी यहाँ पर आरक्षण दे है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी को जो आरक्षण भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जा रहा है वो सभी यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। बात करें पेमेंट और एनआरआई सीटों की, पेमेंट सीट नियमित सीटों के अतिरिक्त 20% सीटें पेमेंट सीटों के रूप में उपलब्ध है और इसके लिए एमपी का मूल निवासी होने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर पाएगा पेमेंट सीट के लिए। एनआरआई सीट भी रहती है, जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन यानी कोई बाहर से भी, फॉरेन से भी आके कोई बच्चा पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। खैर, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉरेस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए अलग से रखा गया है। कोई यदि बीएससी फॉरेस्ट्री करना चाहता है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर काम करना चाहता है, तो इसके लिए फिजिकल के लिए कुछ हाइट मेजरमेंट और चेस्ट मेजरमेंट रखे गए हैं। उसके बाद बात की जाए, आपको काउंसलिंग के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट आगे चाहिए होंगे, इससे फॉर्म भरने के टाइम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एमपीपीएटी की अंक सूची बाद में चाहिए होगी, 10वीं 12वीं, मध्य प्रदेश का मूल निवास, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आय प्रमाण पत्र। यदि आप कृषक वर्ग से आरक्षण लेना चाहते हैं, सैनिक या स्वतंत्रता सेनानी का, तो यहाँ पर उसका प्रमाण पत्र भी रिक्वायर्ड रहेगा। देखिएगा, आप सबको याद रखना, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, मेरिट लिस्ट आपके पास रहने वाली है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, परंतु इन सभी के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ फ्री नोट्स के लिए हमें भेज दीजिए और इसका सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस इस तरह का मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा। आप लिख के भेजें, एमपीपीएटी मिशन आपका होना चाहिए। और हाँ, इसको सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को सेव भी कर लेना और शेयर इसलिए करना ताकि हम आपके लिए लगातार फ्री क्लासेज इसी यूट्यूब चैनल पर कंडक्ट करें। उसके लिए आपका साथ, आपका जोश, आपका जुनून रिक्वायर्ड रहेगा। यदि हम बात करें, फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं, उसी प्रकार से आप चलेंगे आगे तो केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स यहाँ पर है, फिजिक्स और बायोलॉजी ये सभी आपके मैथ्स भी रहने वाला है और कृषि विज्ञान का भी पूरा सिलेबस आपके लिए उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए उपलब्ध रहेगा। यदि आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है, 9521818282 पर आप व्हाट्सएप करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आए हमें व्हाट्सएप करें। थैंक यू।